वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 7 स्टार हेल्थ केयर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि फंगल इन्फेक्शन यानी कि दाद खाद खुजली जो कि बहुत ही कॉमन है उसको जड़ से कैसे ख़त्म किया जाता है। क्योंकि फंगल इन्फेक्शन में ये देखा जाता है कि कुछ लोग इलाज लेते हैं लेकिन फिर वो री हो जाता है। तो आज हम इस वीडियो में ये इस बात को क्लियर करेंगे कि फंगल इन्फेक्शन को आखिर हम जड़ से कैसे ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि फंगल इन्फेक्शन होता क्यों है। फंगल इन्फेक्शन होने की कुछ खास वजह है, जैसे कि साफ़ सफाई का कम ख्याल रखना और फंगल इन्फेक्शन जिस पे किसी मरीज़ को हुआ है यानी किसी आदमी को है तो उसके कांटेक्ट में आने की वजह से भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। उसके बाद एक ही कपड़े को बहुत दिन तक इस्तेमाल करना, जैसे कि आज हम किसी अंडरवियर या किसी कपड़े को शर्ट को पहन के कहीं गए, फिर कल भी उसी को पहन लिए, परसों भी उसी को पहन लिए, यानी 2-3 दिन तक लगातार एक ही कपड़े को पहनने की वजह से फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। यानी फंगस स्किन में एंटर कर जाता है और वह धीरे धीरे ग्रोथ करने लगता है। और ये था फंगल इन्फेक्शन की वजह। अब हम जानते हैं कि फंगल इन्फेक्शन को जड़ से कैसे ख़त्म कर सकते हैं, और उससे पहले हम ये जानेंगे कि फंगल इन्फेक्शन आखिर इतना क्यों बढ़ जाता है, यानी कि फैलने की वजह क्या है। इसमें सबसे मेन वजह ये है कि हमको कभी भी फंगल इन्फेक्शन थोड़ा सा होता है यानी खुजली होने लगती है और उसमें रिंगवर्म या खाद खुजली किसी तरह का होता है, तो हम किसी भी दुकान पर जाते हैं और कहते हैं कि हमको थोड़ा खुजली हो गया है तो आप दवा दे दीजिए, कोई भी क्रीम उठा के ले लेते हैं। उसी में गलती होती है कि हम उसमें से स्टेरॉयड क्रीम जो कि सस्ती होती है, जैसे कॉस्बेट जीएम, पेंडर्म प्लस, वेटनोवेट एम, इस तरह की बहुत सारे स्टेरॉयडल क्रीम का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो है स्टेरॉयड उस वक्त तो फौरी तौर पर तो फंगल इन्फेक्शन को सेप्रेस कर देता है, लगता है कि हमको ठीक हो गया, लेकिन वो बाद में फिर फैलने लगता है और फैलता फिर फैलता फिर हम लगा लेते हैं। इस तरह फंगल इन्फेक्शन को बढ़ने का मौका मिल जाता है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर फंगल इन्फेक्शन स्टेरॉयड लगाने से बढ़ भी गया है या शुरुआती फंगल इन्फेक्शन है तो उसको जड़ से कैसे ख़त्म कर सकते हैं। उसके लिए हम 3-4 दवाई का इस्तेमाल अगर हम लगातार करें प्रॉपर तरीके से तो हम बिल्कुल माने कि फंगल इन्फेक्शन ठीक हो सकता है। जैसे कि कैंडी फोर्स 200 mg टैबलेट का इस्तेमाल, यानी इट्रोकोनाजोल कंपोजिशन, इसका कंपोजिशन इट्रोकोनाजोल होता है। और अगर सीवियर फंगल इन्फेक्शन हो गया, बहुत जगह फैल गया है, तो हम 3 महीने तक इसका एक टैबलेट रात के रात इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद लूली फाइन क्रीम आती है जिसमें लूलिकोनाजोल कंपोजिशन होता है, तो इसको हम फंगल इन्फेक्शन जहाँ पर हुआ है उसमें लगाते हैं। जैसे रिंग वर्म हुआ है तो उसके लगाने का तरीका ये होता है कि इसके लगाने का तरीका हम पीछे और आगे हम चर्चा करेंगे लूलीमैक क्रीम के अलग से। और उसके बाद कीटोकोनाजोल शैम्पू सोप का इस्तेमाल किया जाता है, यानी इसको नहाने के वक्त कोई दूसरा साबुन इस्तेमाल ना करके कीटोकोनाजोल यानी कि कीटोकेम सोप का ही इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगर खारिश यानी कि खुजली ज़्यादा हो रही है तो लिवोसिट्रीजिन 5 मिलीग्राम का टैबलेट सुबह शाम ले सकते हैं। उसके बाद सबसे मेन बात ये होता है कि हाइजीन यानी कि साफ़ सफाई का खास ख्याल रखना है। किसी भी, जैसे कि अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो आपने तो इसका ट्रीटमेंट ले लिया, अगर लेकिन आपके घर में और किसी को है तो वो ट्रीटमेंट नहीं लिया है तो उसके कपड़े के कांटेक्ट में आप आएंगे तो फिर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। और इसीलिए फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं हो पाता क्योंकि दूसरे कांटेक्ट में आते हैं, फिर उससे फिर आ जाता है मेरे अंदर फंगस। और अपना भी कपड़ा को जो पहनते हैं तो उसको बिल्कुल साफ़ करके पहनना चाहिए। अब हम जानते हैं कि लूलीमैक क्रीम जो ऊपर में हम बात किए थे उसको, उसके कंपोजिशन और इसके यूज़ और इसके डोज और इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। लूलिकोनाजोल का कंपोजिशन लूलीफाइन क्रीम का कंपोजिशन लूलिकोनाजोल होता है और इसका यूज़ दाद खाद खुजली रिंगवर्म किसी तरह का उसको ठीक करने के लिए कर सकते हैं, और इसका डोज इसको सुबह शाम लगाते हैं। अब हम जानते हैं कि लूली फाइन क्रीम का यूज़ जो है किस तरह लगाना है। तो इसको जहाँ पर फंगल इन्फेक्शन हुआ है उससे बाहर की तरफ से अंदर की तरफ लगाते आते हैं, जिससे कि और उसको साफ़ कर करके तब लगाते हैं। ये था कॉमन फंगल इन्फेक्शन के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।